हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस स्पेशल वीडियो में जिसमें हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ने वाले हैं। और इंग्लिश ग्रामर में हम पढ़ेंगे आज जंबल्ड सेंटेंसेस को। देखिए, ये किसी भी एग्जाम में आता है और उस एग्जाम में बच्चों को यही प्रॉब्लम आ रही होती है कि जंबल्ड सेंटेंसेस को अप्रोच कैसे करें, इसको स्टार्ट कैसे करें। तो उसी के लिए एक बेस्ट टेक्निक मैं बताने वाला हूँ जिससे आपका आंसर हमेशा सही आने वाला है। मेरे साथ हमेशा ऐसा ही हुआ है, मुझे कभी भी इसकी वजह से मार्क्स घटवाने नहीं पड़े हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 जरूर लिखा हुआ है, पर ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ये 15 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मैं आपके लिए ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से लेके आया हूँ, और वो जो क्वेश्चन पेपर था वो था CHSL का। ठीक, CHSL एग्जाम में जो कंडक्ट करवाता है SSC। ठीक, तो आपको लेवल पता लग जाएगा इस टेक्निक के यूज होने का। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए पहला रूल जो हमारा इसमें रहने वाला है वो है कि हमें चारों की चारों स्टेटमेंट, किसी में 4 होती है, जैसे CDS जैसे पेपर में 6 स्टेटमेंट होती है, तो हमें सारी की सारी स्टेटमेंट्स पहले एक बार पढ़नी है ताकि हमें पता लग जाए कि वो स्टोरी क्या है, उसका बेस क्या है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि जो ए स्टेटमेंट हमारा, इन ऑर्डर टू बाय दैट साइकिल ही प्लान्स टू विन सम प्राइज मनी बाय टीचिंग एन इलिटरेट पर्सन हाउ टू रीड एंड राइट। उसको वो साइकिल खरीदने के लिए वो प्लान कर रहा है कुछ प्राइज मनी मिल जाए टीच करके एक इलिटरेट पर्सन को कि कैसे लिखना और पढ़ना है। ठीक, उसके बाद जो बी स्टेटमेंट है, ही नीड्स अ बाइसाइकिल टू विन द बाइसाइकिल रेस। उसको बाइसाइकिल चाहिए बाइसाइकिल रेस जीतने के लिए, जिसकी वजह से वो अपने फादर का कर्जा पे ऑफ कर देगा, खत्म कर देगा। फिर जो सी स्टेटमेंट है वो है, द फिल्म डाउच इज अबाउट अ यंग ईरानियन विलेज बॉय। जो डाउच मूवी है वो यंग ईरानियन विलेज बॉय के बारे में है। फिर जो डी स्टेटमेंट है, बट द ओनली इलिटरेट पर्सन, जो एक लौती इलिटरेट पर्सन है वो है 90 ईयर ओल्ड वुमन। 90 ईयर ओल्ड बूढ़ी औरत है वो। हु इज इल टेम्पर्ड, जो कि शॉर्ट टेम्पर्ड है, मतलब गुस्सा जल्दी आ जाता है। एंड डजेंट विश टू लर्न एनीथिंग, कुछ उसका सीखने का मन है नहीं। ठीक, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, अटेम्प्ट कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले हमको सारी स्टेटमेंट्स में ये देखना है कि क्या वो स्टार्ट कर सकती है नहीं कर सकती। ए में क्या लिखा है, इन ऑर्डर टू बाय दैट साइकिल। ठीक, बाय दैट साइकिल, हमें पता ही नहीं है कौन सी साइकिल की बात हो रही है, तो क्या ए स्टार्ट कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता, तो हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे। ए स्टार्ट कर रहा है, नहीं हो सकता ये। ठीक, उसके बाद बी, ही नीड्स अ बाइसाइकिल। ही, हमें पता लगा कि ही कौन है, नहीं पता, तो बी वाला हमारा कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन बी से हम स्टार्ट नहीं कर सकते। उसके बाद सी, द फिल्म डाउच इज अबाउट ए यंग ईरानियन विलेज बॉय। फिल्म है, हम कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, तो चलिए सी के हम ऑप्शंस को रखेंगे, खुला रखेंगे। फिर डी है, बट द ओनली इलिटरेट, बट से स्टार्ट हो रहा है तो डी से भी स्टार्ट नहीं हो सकता। तो हमारे पास सिर्फ पढ़ने के लिए ऑप्शन है दो, हमने देखना है कि इनमें कैसे हम करेंगे। ठीक, चलिए तो देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। पहली चीज है, द फिल्म डाउच इज अबाउट ए यंग ईरानियन विलेज बॉय। अब ईरानियन विलेज बॉय के बारे में हमें पता लग गया कि ये मूवी इसके बारे में है। अब हमें देखना है कि उससे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट है। इन ऑर्डर टू बाय दैट साइकिल, ये तो साइकिल के बारे में है, बाइसाइकिल के बारे में है। बट द ओनली लिटरेट पर्सन, क्या ये लिटरेट पर्सन के बारे में है? मतलब कि जो विलेज बॉय है वो 90 ईयर के तो नहीं हो सकता ना, तो डी भी नहीं आएगा। तो इसके बाद में हमारा जो सेंटेंस आने वाला है वो आएगा बी। तो देखिए, स्टार्ट हो रहा है सी से, उसके बाद जो सेंटेंस आएगा वो बी आएगा। ठीक, यहाँ पे क्या लिखा है, ही नीड्स अ बाइसाइकिल टू विन द बाइसाइकिल रेस। ठीक, तो बाइसाइकिल की बात होगी। अब हमें देखना है कि बाइसाइकिल की बात कौन से स्टेटमेंट हो रही है। ठीक, तो यहाँ पे जो ए स्टेटमेंट है, यहाँ पे इन ऑर्डर टू बाय दैट बाइसाइकिल यहाँ पे हो रही है, मतलब बी के बाद में ए आ सकता है, पर हम कंफर्म करने के लिए डी भी देखेंगे कि डी में कहीं पे बाइसाइकिल की बात हो रही है। बट द ओनली लिटरेट पर्सन इज अ 90 ईयर ओल्ड, मतलब नहीं हो रही है। ठीक, तो बी के बाद में ए ही आएगा। तो क्या बना, CBA। तो हम अपने क्वेश्चन चेक करेंगे, CBA आ रहा है, आ रहा है, CBA आ रहा है, नहीं आ रहा। ठीक, तो इसको हम देख लेते हैं, ये जो हमारा आंसर रहने वाला है। सी के बाद में, द फिल्म डाउच इज अबाउट ए यंग ईरानियन विलेज बॉय। ठीक है, अब वो उसको क्या चाहिए, ही नीड्स अ बाइसाइकिल टू विन द बाइसाइकिल रेस, जिसकी वजह से उसके फादर का जो कर्ज है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, बाइसाइकिल। अब इसके बाद बाइसाइकिल का कनेक्शन यहाँ पे बन रहा है, इन ऑर्डर टू बाय दैट बाइसाइकिल, वो बाइसाइकिल खरीदने के लिए वो प्लान कर रहा है कुछ प्राइज मनी का, जो वो किसी एक इंसान को टीच करके पढ़ाएगा, इलिटरेट पर्सन को पढ़ाएगा कि कैसे पढ़ना है और लिखना है। ठीक, तो ये भी लिंक बन गया। अब उसके बाद में इलिटरेट पर्सन के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे भी हो रही है इलिटरेट पर्सन के बारे में, तो डी उसके बाद ऐसे ही आया। लेकिन वो एक इलिटरेट पर्सन को पढ़ाएगा, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि बट द ओनली, जो एक लौता इलिटरेट पर्सन है वो है 90 ईयर ओल्ड वुमन, जो इल टेम्पर्ड है और उसको कुछ सीखने का मन भी नहीं है। तो इस हिसाब से आप इसका आंसर निकालोगे। बहुत ही आसान सा सवाल था ये, टेक्निक मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आगे हम 3 क्वेश्चन और करने वाले हैं, तो ये टेक्निक अच्छे से कंफर्म हो जाएगी उसमें भी। ठीक, इसी क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, ये आप क्वेश्चन आईडी वगैरह से चेक कर सकते हो, ये CHSL का क्वेश्चन है। ठीक, ये उसकी आंसर की थी, तो सी इसका आंसर है।
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, उसको हम पहले वही पढ़ेंगे। बिहाइंड देम कम्स कैमल कैरिंग ड्रम्स एंड स्मॉल गन्स, द एम्परर इज एस्कॉर्टेड बाय टू डेकोरेटेड एलिफेंट्स हु हेड द प्रोसेशन। ठीक है, फिर एट द एंड कम द प्लाटून्स ऑफ सोल्जर्स इन अ रो ऑफ टू। ठीक, फिर है फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ वॉली ऑफ गन्स अनाउंसिंग एम्परर बहादुर शाह's एंट्री इनटू द मॉस्क। चलिए, तो इसमें हम वही देखने वाले हैं कि हम स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। बिहाइंड देम, ठीक, बिहाइंड देम से स्टार्ट हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ए वाला कोई ऑप्शन है? ये है, तो हम इसको एलिमिनेट कर देंगे। उसके बाद द एम्परर इज एस्कॉर्टेड बाय टू डेकोरेटेड एलिफेंट्स हु हेड द प्रोसेशन। ठीक है, इससे स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद में सी है एट द एंड, ये तो ऑब्वियसली एंड की बात कर रहा है कि एंड में प्लाटून्स आई थी सोल्जर्स की, तो सी से स्टार्ट हो सकता है? नहीं हो सकता, और हमारा ऑप्शन भी नहीं है सी से स्टार्ट होने का, तो सी को हम यहाँ पे साइड में कर लेंगे। फिर है डी, यहाँ पे अपने आप ही बता दिया, फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ वॉल्यू ऑफ गन्स, कि बहुत सारी गन्स है, अनाउंस कर रही है कि एम्परर बहादुर शाह की एंट्री हो रही है मस्जिद में। ठीक, तो इससे क्या हो रहा है, सबसे पहले हमें पता लग गया क्या आएगा, डी आएगा। ठीक, तो डी कौन सा है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे डी नहीं है, तो इसको काट दिया, यहाँ पे भी डी है। चलिए ठीक है, अब हम डी से कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने जैसे देखा कि सबसे पहले वॉल्यू ऑफ गन्स थी, जो गन्स थी उनसे अनाउंसमेंट हो रही थी कि बहादुर शाह आ रहे हैं। ठीक, उसके बाद में एम्परर के बारे में, यहाँ पे एम्परर की बात हो रही है ना, एम्परर के बारे में कहाँ लिखा है, बिहाइंड देम, देम तो नहीं हो सकता, एम्परर तो देम हो नहीं सकता। ठीक, तो उसके बाद सेकंड, हाँ यहाँ पे एम्परर जरूर लिखा हुआ है। एम्परर इज एस्कॉर्टेड बाय टू डेकोरेटेड एलिफेंट्स हु हेड द प्रोसेशन। ठीक, तो एम्परर के बाद में जो डी है, डी के बाद में हमारा जो बनेगा ग्रुप वो बी का बनेगा। ठीक, डी के बाद में बी बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे अब देख लेते हैं, डी के बाद बी बन रहा है, यहाँ पे डी के बाद में बी बन रहा है, नहीं बन रहा। तो चलिए इसको हम और आगे देखते हैं, आगे का ग्रुप बना के। ठीक, यहाँ पे डी के बाद में हमारा बी आ गया, एलिफेंट्स बाय एस्कॉर्टेड बाय टू एलिफेंट्स। ठीक, दो एलिफेंट और एम्परर, मतलब तीन लोग हो गए, तो यहाँ पे बिहाइंड देम आ सकता है। ठीक, तो उसके बाद जो ए है, जो दो एलिफेंट्स है और एम्परर है, उसके पीछे आ रहे हैं कैमल्स, आ रहे हैं जो ड्रम्स और स्मॉल गन्स के साथ आते हैं, क्योंकि राजा जो होते हैं वो काफी धूमधाम से आते हैं ना, ड्रम्स वगैरह बैंड बाजे बजा के, तो बस ऐसे ही है। तो डी बी के बाद में ए आएगा। ठीक, अब ए में आ गया, बिहाइंड देम आ गया, कैमल्स आ गए। ठीक, उसके बाद क्या लिखा था यहाँ पे सी में कि एट द एंड। ठीक, एंड है तो सी हमारा एंड में आएगा, यहाँ पे एंड में आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसको भी काट दो। यहाँ पे आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ठीक, तो डी डी बी ए सी हमारा जो यहाँ पे ग्रुप बना है वही आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है फर्स्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं यही दोबारा से आंसर दिया हुआ है, जो मैंने आंसर की में से स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। तो जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उसमें हम फिर से पहले पढ़ेंगे इनको। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, दिस टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन द फुल्ली ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक डिजाइंड बाय मारुति सुजुकी। ठीक, तो मारुति सुजुकी की तरफ से जो डिजाइन किया गया है उस फुल्ली ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक पे ये टेस्ट होने वाला है। ठीक, उसके बाद ईच ऑफ दीज स्पेसिफिक स्किल्स आर टू बी टेस्टेड, ये सारी स्किल्स एक एक करके टेस्ट होने वाली है। एंड नीड टू बी कंप्लीटेड सक्सेसफुली, कंप्लीटेड होनी चाहिए, सक्सेसफुली कंप्लीट होनी चाहिए, किसमें, अंडर 7 मिनट्स बाय द कैंडिडेट, जो कैंडिडेट है 7 मिनट के अंदर अंदर आपको ये सारी स्किल्स दिखानी पड़ेगी। ठीक, उसके बाद में जो सी है, इट इज फुल्ली ऑटोमेटेड ट्रैक हैविंग 6 सेगमेंट्स टू टेस्ट स्पेसिफिक ड्राइविंग स्किल्स। फुल्ली ऑटोमेटेड ट्रैक है, उसमें 6 सेगमेंट्स है स्पेसिफिक ड्राइविंग स्किल्स के लिए। ठीक, फिर है द रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसेस एट दिल्ली हैव रिसेंटली इंट्रोड्यूस द न्यू ड्राइविंग टेस्ट। ठीक, तो जो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसेस है दिल्ली के, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है नए ड्राइविंग टेस्ट। ठीक, तो हमें आइडिया लग गया कि इसमें क्या हो रहा है, ड्राइविंग टेस्ट की बात हो रही है, स्किल्स की बात हो रही है, कितनी देर में स्किल्स खत्म करनी है, ड्राइविंग टेस्ट को डिजाइन किसने किया है। ठीक, तो उस हिसाब से हम इसका अरेंजमेंट कर लेंगे आराम से। ठीक, तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे है दिस टेस्ट हमें पता है कौन से टेस्ट की बात हो रही है, नहीं पता अब तक, तो ए से स्टार्टिंग नहीं होगी, ए नहीं, ए। ठीक, ए से स्टार्टिंग नहीं होगी। ठीक, उसके बाद में ईच ऑफ दीज स्किल्स, हमें पता ही नहीं अब तक कौन सी स्किल्स की बात हो रही है, तो कहां से आ जाएगा, बी से स्टार्ट होगा, नहीं होगा, बी से भी स्टार्ट नहीं होगा, तो बी है, हाँ बी है, काट दिया। अब डी से है, अब दोनों ऑप्शन से डी से, तो हमें ऑब्वियसली ऑप्शन देख के ही आइडिया लग जाएगा कि डी से, पर हम वैसे भी देख लेंगे। सी में इट इज अ फुल्ली ऑटोमेटेड, हमें पता ही नहीं है किस चीज की बात हो रही है, तो सी से भी स्टार्टिंग नहीं हो सकती। ठीक है, कितना भी टफ आएगा, अगर आप एलिमिनेशन से सॉल्व करोगे ना तो आपका आसानी से हो जाएगा। तो हमें पता है डी से स्टार्टिंग हो रही है, तो हम यहाँ पे बना लेते हैं डी। ठीक,
द रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर्स ऑफ दिल्ली हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस द न्यू ड्राइविंग टेस्ट। ठीक, आइडिया लग गया हमें कि जो ट्रांसपोर्ट ऑफिसर्स हैं दिल्ली में उन्होंने नया ड्राइविंग टेस्ट इंट्रोड्यूस किया है। ठीक, तो ड्राइविंग टेस्ट की अगर हमें याद है तो हमने स्टार्टिंग में जब पढ़ा तो एक ड्राइविंग टेस्ट की बात हो रही थी फर्स्ट स्टेटमेंट में ही। ठीक, तो फर्स्ट स्टेटमेंट के हिसाब से हम उस पर जाते हैं। दिस टेस्ट, ठीक वही टेस्ट की बात हो रही है। दिस टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन फुल्ली ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक। ठीक, फुल्ली ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट है डिजाइंड बाय मारुति सुजुकी। तो क्या हम यहाँ से ग्रुप बना सकते हैं डी और ए का? बिल्कुल बना सकते हैं, डी और ए का ग्रुप बन गया। तो अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं, डी और बी मुश्किल है। ठीक, डी और बी ए हो सकता है आंसर। ठीक, अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये टेस्ट है फुल्ली। ठीक, अब इसके बाद में हमें देखना है कि कहाँ पे आंसर आ रहा है। ठीक, यहाँ पे जो ए है उसमें क्या लिखा हुआ है ये हमने देख लिया, डी के बाद में ए आ रहा है। ए के बाद में हमें ड्राइविंग टेस्ट की बात हो रही थी, यहाँ पे लिखा था ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक है। ठीक, तो यहाँ पे देख लेते हैं बी में कहीं पे हो रही है ट्रैक की बात, यहाँ पे तो क्या हो रही है स्किल्स की बात हो रही है। अब तक किसी भी दो स्टेटमेंट में हमने डी से स्टार्ट किया, डी में स्किल्स थी, यहाँ पे नहीं है। ए में स्किल्स की बात हो रही थी, मुझे भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे कोई स्किल्स की बात नहीं हो रही। ठीक, तो स्किल्स की बात देखने के लिए हमें नेक्स्ट वाले पे जाना पड़ेगा। तो सी में क्या है, यहाँ पे फुल्ली ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट की बात हो रही है, ए में भी हो रही है, तो ए के बाद में क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। ठीक है, ये पैर बन गया। अब इसके बाद में लिखा है हैविंग 6 सेगमेंट टू टेस्ट स्पेसिफिक ड्राइविंग स्किल्स, ये रही स्किल्स की बात। ठीक, तो स्किल्स की बात आपको कहाँ पे दिखी है, सी में दिखी है, और हमें कहाँ पे दिखी थी, बी में दिखी थी। ठीक, तो ये रहा बी, यहाँ पे स्पेसिफिक स्किल्स की बात हो रही है। तो ग्रुप क्या बना, सी के बाद में बी का ग्रुप बन गया। तो यहाँ पे सी हमने लिखा हुआ है, इसके बाद में बी का ग्रुप बना है। ठीक, तो ये कहाँ पे आ रहा है, डीएसीबी नहीं है, डीएसीबी बिल्कुल हमारा आंसर ये रहा। ठीक, तो मुझे उम्मीद है अब तक आपको आइडिया लग गया होगा आसानी से कैसे करना है, और ये टेक्निक भी आपको समझ आ रही होगी। इसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना, आपको सारे के सारे, मैं गारंटी दे सकता हूँ, सारे के सारे आंसर सॉल्व हो जाएंगे। सीडीएस तक का जो पेपर होता है उसमें 10 क्वेश्चंस आते हैं इसके। ठीक, और 10 क्वेश्चंस में से गारंटी ले सकता हूँ अगर अच्छे से मन लगा के करोगे तो आप 9 तो सॉल्व कर लोगे, एक टफ आ सकता है उसमें। ठीक, तो ये हमारी वो आंसर की है। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम देखने वाले हैं फिर से रीडिंग करके इन चारों की। द मोस्ट वेल नोन अमंग देम इज द पर्पल फ्रॉग नीडिंग इमीडिएट प्रोटेक्शन। ठीक है, पर्पल फ्रॉग को इमीडिएट प्रोटेक्शन चाहिए, जो मोस्ट वेल नोन है। उसके बाद में द सीक्रेट ऑफ लाइफ ऑफ फ्रॉग्स, द सीक्रेट लाइफ ऑफ फ्रॉग्स है इज द फर्स्ट एवर फिल्म, ये मूवी है सीक्रेट लाइफ ऑफ फ्रॉग्स ऑन एम्फीबियंस इन इंडिया। एम्फीबियंस, फ्रॉग क्या एम्फीबियन है, बिल्कुल आपको साइंस में आपने पढ़ा होगा। ठीक, इसके बाद में द फिल्म हैज बीन शॉट एक्सटेंसिवली इन वेस्टर्न घाट्स, जो फिल्म है उसकी शूटिंग हुई है कहाँ पे, वेस्टर्न घाट्स में हुई है ज्यादातर। ठीक, उसके बाद जो डी है, इट शोकेसेस यूनिक स्पेशीज ऑफ फ्रॉग्स विच आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ये बताती है यूनिक स्पेशीज ऑफ फ्रॉग्स के बारे में जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। चलिए तो देखते हैं अपने इसको स्टार्ट करके कि कैसे करने वाले हम इसको। द मोस्ट वेल नोन अमंग देम, क्या देम से स्टार्ट हो सकता है, मतलब हमें पता ही नहीं है किसके बारे में बात हो रही है, किसकी स्पेशीज के बारे में बात हो रही है, तो ए से स्टार्ट नहीं होगा। ए है कहीं पे, ए कहीं पे है भी नहीं। ठीक, उसके बाद में है द सीक्रेट लाइफ ऑफ फ्रॉग्स इज द फर्स्ट एवर फिल्म ऑन एम्फीबियंस इन इंडिया, इससे स्टार्ट हो सकती है, बिल्कुल हो सकता है, तो इसको हम होल्ड करके रखेंगे। उसके बाद में द फिल्म, किस फिल्म की बात हो रही है, तो हमें पता ही नहीं है, स्टार्ट हो जाएगा सी से, नहीं हो सकता, लेकिन हमें पता है बी में एक फिल्म की बात हो रही है, तो पहले हम सी को ढूंढते हैं। यहाँ पे सी सिर्फ एक में है तो ये कट गया। ठीक, सी से स्टार्ट नहीं हो सकती। उसके बाद में इट शोकेसेस यूनिक स्पेसीज, इट हमें पता ही नहीं है किसकी बात हो रही है, तो क्या डी से स्टार्ट हो सकता है, नहीं हो सकता, तो डी से यहाँ पे ये भी कट गया। अब यहाँ पे जो हमारे ऑप्शन बचे हैं हमें दिख रहा है कि सिर्फ बी से स्टार्ट हो सकता है। ठीक, और हमने पहले भी रखा हुआ था बी से स्टार्ट हो सकता है, तो बी है द सीक्रेट लाइफ ऑफ फ्रॉग्स, ये पहली फिल्म है। ठीक है, फिल्म की बात हो रही है। अब बी के बाद में फिल्म की बात कहाँ हो रही है, ए में हो रही है कहीं पे, ए में आप खुद देखो यहाँ पे कहीं पे भी फिल्म की बात हो रही है, नहीं हो रही। सी में हो रही है, बिल्कुल हो रही है। डी में हो रही है, नहीं हो रही है। तो इसके बाद में बी के बाद में कौन सा आपका ऑप्शन बनेगा, सी बनेगा। ये पेयर बन गया बी और सी का। ठीक, अब इसके बाद हम देख रहे हैं ये फिल्म हैज बीन शॉट एक्सटेंसिवली इन वेस्टर्न घाट्स, तो बी और सी का पेयर बन गया। यहाँ पे बी का यहाँ पे भी बना हुआ है, बी और सी का यहाँ पे भी बना हुआ है, तो हम इसको अब तक एलिमिनेट नहीं कर सकते। ठीक, उसके बाद में फिल्म के बारे में बात हो रही है ना, यहाँ पे चलिए देख लेते हैं, पहले हम ए को देखते हैं सी के बाद में। द मोस्ट वेल नोन अमंग देम किसकी बात हो रही है, यहाँ पे तो सिर्फ फिल्म की बात हो रही थी, और फिल्म है सिंगुलर है, तो देम यूज होगा, नहीं होगा। फिल्म के उसके लिए तो इट होना चाहिए, और अगर एक से दो या दो से ज्यादा है तो उसके लिए देम यूज होता है। ठीक,
तो यहाँ पे 2 से ज्यादा वाला केस तो अब तक आया ही नहीं है, तो हम डी में देखते हैं कि क्या है। डी में इट शो केसेस यूनिक स्पेशीज ऑफ फ्रॉग्स, ठीक, विच आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ठीक, तो यूनिक स्पेशीज ऑफ जो फ्रॉग है, यहाँ पे 2 से ज्यादा की बात हो रही है ना, ये जो फ्रॉग्स है 2 से ज्यादा की बात हो रही है, तो यहाँ पे डी आएगा, पहले तो डी आएगा, और उसके बाद में मोस्ट वेल नोन अमंग देम, तो डी और ए का भी पेयर बन रहा है। और अब देख लेते हैं सी में क्या था, फिल्म हैज बीन शॉट एक्सटेंसिवली। अब फिल्म क्या कर रही है, शोकेस कर रही है, इट है, ये फिल्म के लिए है। ठीक, तो सी के बाद में डी का पेयर बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, और डी के बाद हमने देखा ए का पेयर बन रहा है। ठीक, तो हम देख लेते हैं बी सी ए डी, बी सी ए डी नहीं, तो ये भी नहीं होगा, बी सी डी ए, बी सी डी ए, हाँ तो ये रहा हमारा डी ए। ठीक, तो ये है हमारा करेक्ट ऑप्शन, और ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है अच्छे से आपको समझ आ गया होगा कि ये कैसे कर रहे हैं। इसकी आंसर की भी देख लेते हैं। ठीक, तो ये रही इसकी आंसर की फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब जो इसका आंसर है फर्स्ट ये रहा। तो ये सारा मैंने करवाया था CHSL से। ठीक, अगर आपको कोई और टॉपिक चाहिए, उसके ऊपर वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा नेक्स्ट संडे या फिर जब भी मैं फ्री होता हूँ तब मैं एक और किसी ऐसे ही ग्रामर के टॉपिक पे वीडियो बना लूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टेक केयर।